हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। क्लियर? तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना से जो भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना में स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है, उत्तराखंड का आकार कैसा है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, देश में क्षेत्रफल में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। क्लियर? और उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सर्वाधिक तथा सबसे कम वाला जनपद कौन सा है। तो सभी क्वेश्चनों पर डिटेल से चर्चा करते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना में सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का जो आकार है ये कैसा है। तो स्टूडेंट्स, जो ये उत्तराखंड का आकार है ये कैसा है? आयताकार है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, उत्तराखंड का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कितना है। तो पहला पॉइंट है आपके लिए अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार स्टूडेंट्स वो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। क्लियर? कितना है? 28 डिग्री 43 मिनट से और 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तराखंड का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। और अगर आपके लिए पूछा जाए कि उत्तराखंड का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है और कुल अक्षांशीय विस्तार आएगा आपके लिए 2 डिग्री 44 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट सेम कंडीशन, उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देशांतरीय विस्तार स्टूडेंट 77 डिग्री 34 मिनट से और कितना है? 81 डिग्री 2 मिनट तक। क्लियर? और कुल देशांतरीय जो विस्तार है आपके लिए, इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है और कुल देशांतरीय विस्तार आएगा 3 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? ये था उत्तराखंड का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैसे हम अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है, ये हमारे पास ग्लोब है। क्लियर? ग्लोब में अपने आप में ध्यान रखना है, ग्लोब को जो दो भागों में बांटती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा या विषुवतीय रेखा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं अक्षांशीय विस्तार पर चर्चा करता हूं। क्लियर? अक्षांशीय विस्तार का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो भूमध्य रेखा से ऊपरी सतह को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और निचले वाले सतह को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई जो ये काल्पनिक रेखाएं होती है, ये किसका निर्धारण कराती है? अक्षांशीय विस्तार का निर्धारण कराती है। चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, अगर आपने अक्षांशीय विस्तार का निर्धारण करना है तो यानी कि उसका उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध उसके अक्षांशीय विस्तार का निर्धारण कराएगा। क्लियर? सेम कंडीशन, तो सेम कंडीशन है स्टूडेंट्स देशांतरीय विस्तार में भी। क्लियर? मुख्य रेखा से इस वाले सतह को कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध और जो मुख्य रेखा से इधर वाले सतह को कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर? तो पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा होती है ये देशांतरीय रेखा का निर्धारण कराती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांशीय विस्तार का निर्धारण कराती है और पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई काल्पनिक रेखा किसका निर्धारण कराती है? देशांतरीय विस्तार का निर्धारण कराती है। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है कि किसी भी देश अर्थात राज्य का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है। जो उत्तराखंड है ये किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो उत्तराखंड स्टूडेंट ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जो हमारा भारत है ये भी अपने आप में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर? सर आपके लिए क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर? अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? और कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग है यह है 86.07% और जो मैदानी भाग है स्टूडेंट्स वो है 13.93%। ये उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय तथा
मैदानी भाग है। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है ये देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये है 1.69%। क्लियर। तो देश के कुल क्षेत्रफल का जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है ये है 1.69%। क्लियर। और जो अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का क्षेत्रफल में स्थान, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल में स्थान है देश में वो कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है उत्तराखंड का क्षेत्रफल में। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में जो वर्तमान में स्थान है कौन सा है, 10वां। क्लियर। जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तब उत्तराखंड का हिमालयी राज्य जो क्रम था वो था अपने आप में 11वां हिमालयी राज्य क्रम था। क्लियर। जब से अपने आप में जम्मू कश्मीर क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, तो अपने आप में उत्तराखंड का हिमालयी राज्य क्रम क्या हो गया है, 10 हो गया है। क्लियर। सेम कंडीशन उत्तराखंड का क्षेत्रफल में स्थान इससे पहले कौन सा था, 19वां था। तो जब से जम्मू कश्मीर अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश बना तब से उत्तराखंड का क्षेत्रफल में स्थान भी कितना हो गया है, 18 हो गया है। क्लियर। तो जब अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है ये किस जनपद का है और सबसे कम क्षेत्रफल किस जनपद का है। क्लियर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तराखंड का वो है चमोली। क्लियर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो है चंपावत। क्लियर। चमोली का जो क्षेत्रफल है यह है 80-30 वर्ग किलोमीटर और जो चंपावत का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स ये है 1766 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है चंपावत। क्लियर। तो अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। क्लियर। तो ये पॉइंट है आपके लिए, उत्तराखंड का उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है यह है 320 किलोमीटर। क्लियर। और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है यह है 358 किलोमीटर। क्लियर। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट आपने ध्यान रखना है, नोट कर लेना प्रत्येक पॉइंट को, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर। अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद कौन है, उत्तरकाशी। क्लियर। सबसे पश्चिमी जनपद देहरादून, सबसे दक्षिणी जनपद उधम सिंह नगर और सबसे पूर्वी जनपद कौन है, पिथौरागढ़। तो क्या है कि उत्तराखंड का उत्तरी जनपद कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है और पश्चिमी कौन सा है, तो ये भी आपने नोट करना है। क्लियर पॉइंट है स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सी नदी गुजरती है, तो पश्चिम में आपने ध्यान रखना है टोंस नदी गुजरती है। क्लियर। और उत्तराखंड के पूर्व में कौन सी नदी गुजरती है, तो आपने ध्यान रखना है काली नदी गुजरती है। क्लियर। तो पश्चिम में आपने ध्यान रखना है टोंस नदी और पूर्व में अपने आप में कौन सी नदी, काली नदी। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है, उत्तराखंड को 2 देश और 2 राज्य अपने आप में टच करते हैं। क्लियर। कौन से हैं वो 2 देश जो उत्तराखंड को टच करते हैं, तो पहला, तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है जो पहला देश है जो उत्तराखंड को टच करता है तो वो है चीन तिब्बत। क्लियर। और दूसरा देश है आपके लिए नेपाल। क्लियर। और राज्य में आपने ध्यान रखना है जो उत्तराखंड को टच करते हैं, तो पहला राज्य आपने ध्यान रखना है वो है आपके लिए हिमाचल प्रदेश और दूसरा जो राज्य है आपके लिए वो है आपके लिए उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो 2 देश और 2 राज्य, देश में मैंने कहा चीन तिब्बत और नेपाल और राज्य में आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्लियर। तो उत्तराखंड